हेलो मित्रों, आप लोगों का अपने चैनल VM टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय के साथ फिर से प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में विशेषण बताने जा रहे हैं। विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर जिसको रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। हमने भी संज्ञा भी पढ़ा पिछले अध्याय में, फिर वो सर्वनाम भी पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, ठीक है। जैसे काला लड़का हंस पड़ा, ठीक है। काला लड़का हंस पड़ा, ठीक है। काला क्या हुआ? ये विशेषण हुआ है, ठीक है। लड़का क्या है? उसका विशेष है, संज्ञा है। लड़का जो है संज्ञा विशेष है। विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रस्तुत होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक का मौलिक और यौगिक, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण में क्या इसके कितने भेद हैं? 2 भेद है, ठीक है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम इस वर्ग में रखते हैं। मतलब उनका एक अपना अधिकार होता है, वो आगे पीछे नहीं होते हैं। वो किस स्थान पर रखे जाते हैं? अपने मौलिक रूप में विराजमान रहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यह घर मेरा है, घर मेरा नहीं है, यह घर मेरा है, ठीक है। इसको यह जो है मौलिक विशेषण हुआ, ठीक है। और कोई आदमी रो रहा है, इसमें क्या है? कोई जो है आदमी तो रो रहा, बहुत से आदमी, कोई आदमी रो रहा है तो कोई मौलिक सार्वनामिक विशेषण हुआ, ठीक है। वह किताब फटी है, कौन सी के किताब नहीं फटी है, वह किताब फटी है। एक बता रहा है कि कोई एक किताब फटी हुई है, वह मतलब क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। ये रूपांतरित होकर सर्वनाम जो है संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा, कैसा, जैसा देश वैसा भेष, तो ये क्या है? ऐसा, कैसा और जैसा, ये क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नंबर 2 पे आते हैं, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म, देखिए गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन कौन से? गुण धर्म और उसके स्वभाव का बोध कराते हैं, उससे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। गुणवाचक अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कालबोधक। कालबोधक एक समय का बोध कराते हैं, जैसे कि नया, पुराना, मौसमी, ताज़ा, प्राचीन, ये क्या है? कालबोधक है। फिर रंगबोधक, लाल, रंगबोधक इस नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, रंगबोधक। लाल, पीला, हरा, काला, नीला, बैंगनी, ये जो भी होते रंगबोधक में आते हैं, ठीक है। गुणवाचक का भी अपने भेद है। ये कौन से? रंगबोधक हैं। फिर दशाबोधक। दशा समझ रहे हैं ना? जैसे कैसी जिसकी दशा हो, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, ये क्या है? दशाबोधक विशेषण। गुणबोधक, अच्छा, किसी के गुण दोष को बताना है, अच्छा, भला, बुरा, कपटी,
झूठा, सच्चा, पापी, न्याय, सीधा, सरल। ये क्या है? गुणबोधक विशेषण है। आकार बोधक, आकार मतलब नाम से समझ रहे हैं ना, आकार बोधक। किसका क्या आकार है? गोला है कि चौड़ा है कि नुकीला है? हाँ, तो आकार बोधक। गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, ये सब शब्द जहाँ पे आए उसको क्या कहते हैं? आकार बोधक। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, मतलब उसमें जो है सर्वनाम और संज्ञा ना होकर उसकी क्या है? संख्या का बोध कराते, उन्हें क्या है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। निश्चय संख्यावाचक समझ रहे ना, एक निश्चित रूप से उसकी संख्या का जो बोध होता है, निश्चित है उसकी संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है? एक निश्चित संख्यावाचक है कि 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा। हाँ, मतलब एक गिना हुआ संख्या। ठीक है। बोध होता है जैसे 10 लड़के, 20 लड़के, 25 लड़के, 50 लड़के या 50 लोग बाजार जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो है संख्यावाचक एक निश्चित संख्या बता रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, इनसे संख्या अनिश्चित होती है। अनिश्चितवाचक संख्यावाचक में क्या होता है? इनकी संख्या जो है अनिश्चित होती है। कुछ आदमी चले गए, कुछ में 1 भी हो गया, 2 भी हो गए, 3 भी हो गए, 4 भी, कुछ आदमी चले गए। ठीक है। कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया। इसमें जो है निश्चितवाचक में, जो निश्चितवाचक संख्यावाचक था उसमें एक संख्या का बोध हो रहा था कि ये 10 है, 20 है, 50 है, पर ये सब में कोई संख्या का बोध नहीं होगा। कुछ भी हो सकता, 1000 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, कुछ भी। कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया। स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहे थे 1 लोग आए थे कि 2 लोग आए थे, कई लोग आए थे। हाँ, कुछ आदमी चले गए, इसको क्या कहते हैं? अनिश्चितवाचक संख्या। ठीक है। फिर परिमाण बोधक विशेषण, चौथे नंबर में क्या है? परिमाण बोधक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, परिमाण का बोध, उन्हें क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी 2 भेद होते हैं। कौन से? निश्चित परिमाण बोधक, जैसे कि परिमाण बोधक 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 क्विंटल गेहूँ आदि हैं। अनिश्चितवाचक परिमाण बोधक क्या हुआ? बहुत घी, थोड़ा घी, कम घी। हैं, ये क्या हुआ? अनिश्चितवाचक परिमाण बोधक। यहीं से हमारा विशेषण चैप्टर समाप्त। धन्यवाद।